बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अगस्त 2020 है और पाकिस्तान बने तकरीबन 73 साल बीत चुके हैं। हर तरफ गहमा गहमी है और जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज के ऊपर हैं। हर तरफ झंडियाँ और नौजवान ख़ासकर बहुत ही जोश के अंदर जिस तरह हर साल ये जश्न मनाते हैं, जिस अंदाज से आज़ादी का जश्न, एक देखने वाला देखता है और गौर करता है कि क्या तुम वाकई आज़ाद हो। 73 साल गुजरने के बाद क्या तुम्हारी आज़ादी हकीकी आज़ादी है या अभी तक तुम दूसरी कौमों के ग़ुलाम हो, यहूदियों के ग़ुलाम हो, ईसाइयों के ग़ुलाम हो, ख़ुद अपने मुल्क के अंदर छोड़े हुए जो उन्हीं की बाक़ियात थी जिनसे आज़ादी हासिल की गई थी उनकी ग़ुलामी के अंदर आ गए हो, गोया ग़ुलामों के ग़ुलाम हो। और हमारी माँ और बहनों के साथ जो कश्मीर में हो रहा है, जो ख़ुद हिंदुस्तान में हो रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो पूरी दुनिया उसका नज़ारा कर रही है। और मुझे याद है एक आलिम दीन पेशावर में जिसने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया कि जब वो गए वहाँ 7 साला जब जश्न मनाया गया देवबंद मदरसे का, पूरी दुनिया से उलमा वहाँ आए कि 100 साल मुकम्मल हुए हैं इस दीनी मदरसे को, इसका ये एक जश्न है। इसकी याद के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया और पूरी दुनिया से उलमा वहाँ मदऊ किए गए हैं, जिसमें ये साहब भी थे जो पेशावर के बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुझे नाम भूल रहा है उनका, लेकिन उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका ज़िक्र किया कि जब हम वहाँ गए हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो उलमा थे उनके वहाँ टेंट लगे हुए थे या उनकी जो रिहाइशगाहें थी, वहाँ एक ख़ातून आई है बुरका ओढ़े हुए, मुसलमान ख़ातून थी, और पूछती वो आई है कि मैं पाकिस्तान के उलमा से मुलाकात करना चाहती हूँ। तो इस तरह वो उसको लाया गया वहाँ। तो पूछती जब आई और कहा, उसने पूछा कि आप पाकिस्तानी हैं, उलमा हैं, ज़रा पाकिस्तान का क्या हाल है ज़रा बताएं। तो कहते हैं कि यहाँ हमारे जो लीडर थे और हम सब ने कहा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और दीन इस्लाम का तो खैर कहना ही क्या, बहुत फल फूल रहा है, इतने मदरसे कायम हो रहे हैं, इतनी दीनी खिदमत की जा रही हैं। तो उसने अपने चेहरे से निकाब उठा के जो उनका लीडर था उलमा, उसके मुँह पर थूक दिया और कहा कि मैं यहाँ एक हिंदू की बीवी हूँ या पता नहीं सिख की बीवी हूँ, 9 बच्चे जनवा चुकी हूँ, और यहाँ जब अपनी आबरू को छोड़ कर गए थे तो उसके बाद तुम्हें वापस नहीं आना था। हम लोगों को इन सिखों और हिंदुओं के हवाले करके चले गए थे ना मर्दों। तो उसके बाद वो वापस चली गई। तो इसने अपनी किताब के अंदर उसका ज़िक्र कर दिया। तो अल्लाह के बंदो, ये होती है ईमानी गैरत कि वो पाकिस्तान हमने किस वजह से लिया था। नारा तो ये लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। यहाँ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको नाफिज करेंगे, हम एक तजर्बा करेंगे और फिर एक मॉडल स्टेट बनाने के बाद पूरी दुनिया के सामने ये हम नक्शा पेश करेंगे कि ये होती है अमन की रियासत, ये होता है सही मानों में असली दीन। तो उसके बाद मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, गौर करो कि आज पाकिस्तान यानी पूरी दुनिया में किस अंदाज से मशहूर है। मुझे अभी तक याद है कि जब यानी पाकिस्तान की बात की जाती है और ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की जाती है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी बयान करने के ऊपर यहाँ मार पड़ती है। मैं ख़ुद उन लोगों में शामिल हूँ जब हम दावत दे रहे थे लोगों को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मानी मफ़हूम बता रहे थे, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ रग़बत ला रहे थे। तो उसके बाद इन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने वहाँ हमला कर दिया और उसके बाद इतना बड़ा केस बना कि BBC से ख़बरें शाया हुई थी कि हैरत होती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर बनने वाले मुल्क के अंदर तौहीद बयान करने के ऊपर मार पड़ती है और उनको जेलों में ठोंसा जाता है। मैं ख़ुद आर्मी अफसर रहा हूँ और आर्मी के अंदर जब मैंने ये ला इलाहा इल्लल्लाह का थोड़ा सा दर्स देने की कोशिश की कि देखो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, किसी को मदद के लिए मत पुकारो, ये जो तुम दम दम अली अली और नारा हैदरी के नारे लगाते हो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ख़िलाफ़ है।
तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन गया और वहाँ से यानी इस चीज़ को इंतशार कहा गया कि ये फ़ौज के अंदर इंतशार हो गया है, ये ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, इस वजह से ये बातें की जा रही। बताइए, जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक ना हो वो कहेगा कि या अल्लाह मदद पुकारो, और जो बंदों को मदद के लिए पुकारे या रसूल मदद, या अली मदद, या गौस मदद। बताओ ये किस साहबी ने नारा लगाया था, या साहबा के बाद किसी ने ये नारा लगाया हो, या किसी मुसलमानों की किसी लड़ाई के अंदर अल्लाह अकबर के अलावा कोई और नारा लगा हो। तो जो तुम्हें असली दीन की तरफ, असली ईमान की तरफ आपको राग़ब कर रहा था ताकि तुम्हारी ताकत के अंदर इजाफा हो और ख़ुद तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बचे, अगर तुम इसी शिर्क के ऊपर मर गए तो तुम जन्नत तो नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से फ़ौज से निकाल दिया गया। बताओ, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर यह मुल्क लिया था। और उसके बाद सिविल में भी आके जब अपने इलाके के अंदर, यहाँ गुजर खान के इलाके के अंदर हमने दावत तौहीद दी लोगों को, तो हमारे अपने बेगाने बन गए। और सिर्फ इस बात के ऊपर FIR कट गई और उसके बाद जेल तक पहुंचा दिया गया। पौने 3 महीने वहाँ जेल में, अडयाला जेल में रहना पड़ा, सिर्फ इस जुर्म के ऊपर कि अरशद करमलाई कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है और अब वो मदीने वाली कब्र में ज़िंदा नहीं है बल्कि जन्नतुल फरदौस में ज़िंदा है। तो बताओ, ये ईमान अकीदा बड़े बड़े अफसरों को क्या नहीं मालूम है। हमारा केस लगा आज, जो देखिए आज जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, आप पूछ लीजिए इनसे, हमारे चीफ जस्टिस साहब गुलजार अहमद साहब, इनकी अदालत में केस लगा था। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो बाबर अवान से पूछ लीजिए। बाबर अवान मेरा वकील था। बाबर अवान जो सेनेटर रहे, ये मेरे वकील थे, इनको सारा केस पता है। और 6 महीने वो करते रहे, ज़मानत मुलतवी करते रहे, ज़मानत नहीं ले पा रहे थे। और हत्ता कि बाबर अवान साहब ने कह दिया कि देखो ये गुलजार भट्ट साहब ये कभी आपकी ज़मानत नहीं लेंगे जब तक कुछ पेश ना करो। इस अंदाज से हमें तो यही बताया गया। बहरहाल आखिर में जब हम इसके हक़ में तो बहरहाल नहीं थे, हमने कुछ भी पेश ना किया, तो उन्होंने ज़मानत मनसूख कर दी और फिर उसके बाद 3 महीने जेल में रहना पड़ा, अडयाला जेल, सिर्फ इस जुर्म के ऊपर। अंदाज़ा लगाइए। तो जिस मुल्क के जजों का ये हाल हो, वकीलों का ये हाल हो, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाइए अवाम किस तरह किससे इंसाफ की तवक्को करे। और फिर बल्कि क्या नाम है, बाबर अवान साहब ने मशवरा दिया कि देखो ये नीचे लेवल पर ये मामला नहीं करेंगे, क्या हाई कोर्ट में जाने की सख्त है। मेरी माँ से उन्होंने कहा, हम तो खैर जेल में थे, तो मेरी माँ ने कहा कि ठीक है कुछ ना कुछ हम करेंगे, आप केस लें, ताकि मेरे तो बेटे हैं, मैंने तो केस लड़ना है। तो फिर वो हाई कोर्ट में केस ले जाया गया और वहाँ जस्टिस अफरज सिहाब ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने वो ज़मानत ली और इस तरह ये केस वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ किसी से, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर बनने वाले मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी बताने के ऊपर मार पड़ती है। तो अल्लाह के बंदो किस तरह खैर आएगी, किस तरह खैर आएगी। और फिर जो जश्न मनाओगे आप अपनी आज़ादी के ऊपर, तो उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हमारी माएँ और बहनें इस वक्त हिरासत में ली हुई है, 1 लाख फ़ौज ने उनको घेरे में लिया हुआ है और उनकी असमत दरी किस अंदाज से की रही है, बच्चों को किस तरह जेलों के अंदर रखा जा रहा है, उनके ऊपर तुम्हारे इस जश्न का क्या असर पड़ेगा। क्या तुम्हारी दीनी मोहब्बत पैदा होगी आपस के अंदर, मुसलमानों के ऊपर क्या गुजरेगी, उन ख्वातीन के ऊपर क्या गुजरेगी। लिहाजा हिम्मत करो, हिम्मत करो, ईमान को पहले मजबूत करो और इरादे मजबूत करो। ये एक मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया है, एक मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आप ईमान बिल्कुल दुरुस्त कर लो अपना और ईमान के साथ फिर आगे बढ़ो। और अल्लाह ताला ने अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया है, तुम्हें एक दुनिया के अंदर सबसे आगे और बड़ी अहमियत हासिल हो गई है पाकिस्तान को। अब सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अब लीड करें पूरी दुनिया को। देखिए आज जो बात माहौल जिस तरह बन गया है, ये 34 साल पहले जब मैं फ़ौज में था मैंने ये बात कही थी कि अब पाकिस्तान को लीड करना पड़ेगा। अब पीछे चलने की बजाय अब तुम आगे बढ़ो। अब अरबों के अंदर वो सकत बाकी नहीं रही है। देखिए उसके बाद मैंने अपनी बुक के अंदर ये मैंने किताब लिखी थी, ये किताब इसके द यूनिक सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान क्राइसिस एंड अरब वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल टेररिज्म, टेररिज्म का दौर था, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी और 162 सफ़े के ऊपर देखिए उस वक्त मैंने ये 2012 के अंदर
हालांकि जहन मेरा तो इससे पहले का था, ज़ुबानी तो मैं इससे पहले कह चुका था, लेकिन तहरीरी तौर पर ये मैंने इसके अंदर ये देखिए इसका जिक्र किया है। अगर किसी को शक है इस किताब को पढ़ लें। और इसके 162 सफ़े के ऊपर मैंने ये लिख दिया था कि देखिए कि फार्मली नॉन अरब्स यानी अजम्स हैड प्रूव्ड देयर सिंसियरिटी इन फॉलोइंग अरब्स फॉर तौहीद, यानी अजमियों ने हमेशा अरबों की लीडरशिप को कबूल किया है उनकी तौहीद की वजह से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मबूस किए गए, कुरान उनके ऊपर नाज़िल हुआ, दावत तौहीद वहाँ से उठी। इस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनके साथ प्यार है, अरबों के साथ प्यार है और उनकी लीडरशिप को हमने हमेशा कबूल किया। लेकिन अब वो इस ईमान अकीदे के हामिल नहीं रहे हैं। अब तो वो अपने बादशाह के, अपने ख़ानदान के रखवाले हैं। ये ख़ानदान उनका पहले आगे है, बादशाह उनकी आगे है, फिर वो दीन इस्लाम की हिफाजत की बजाय गुम्बद की हिफाजत में लगे हुए हैं। तो बताइए अब उनको अल्लाह ताला क्यों लीडरशिप देगा? तो उनसे लीडरशिप छीन ली गई है। अब ये लीडरशिप मुसलमानों आपके हाथ में आई है, लेकिन आपके अकीदे के अंदर चूँकि ख़राबी है, अकीदे के अंदर अक्सरियत के अकीदे के अंदर ख़राबी है। लिल्ला इन मसलकों से निकलो, देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत, ये सारी चीज़ें ये जो है मसलकी, ये इस्लाम नहीं है। और इस्लाम बिल्कुल सादा मज़हब है। इसकी तौहीद बुनियाद है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा, कोई गरीब नवाज नहीं है। ये जितने बनाए गए हैं ये आपके और आपके अबाओ-जदाद ने नाम रख लिए हैं, ये अल्लाह ने नहीं बनाए हैं। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इन सारी दरगाहों को, इन मंदिरों को, इन मज़ारों को, ये मज़ारों को मैं मंदिर कहता हूँ क्योंकि वहाँ वही कुछ होता है जो हिंदू अपने मंदिर के अंदर करता है, मुसलमान वही अपनी कब्र के साथ करता है। उर्स और मेले करते हैं, पीरी मरीदी करते हैं, ख्वातीन जाके आके नाचती हैं, कवालियाँ होती हैं। तो अल्लाह के बंदो ये इस्लाम नहीं है। फिर उसके बाद सूद के चक्करों में पड़े हुए हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छेड़ने के बाद तुम समझते हो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत देगा। तो ये सूद का निज़ाम तो मिनटों के अंदर ख़त्म होना चाहिए और इससे आपके कर्जे भी उतर जाएंगे। साफ ऐलान कर दो कि हमने कोई सूद नहीं देना है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक, जो भी हो, जिसके भी कर्जे हैं, एक पाई हमने सूद नहीं देना है, क्योंकि हमारे मालिक और खालिक का हुक्म है हमें। और अगर तुम ये लोगे तो तुम भी अपने मालिक और खालिक के नाफरमान हो। तो इस अंदाज से हमने लोगों के सामने ये अमली नमूना पेश करना है और अल्लाह ताला की मदद के ऊपर पूरा यकीन रखना है। और जो है अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि हमारा मुल्क दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, दूसरे लोग यहाँ नौकरियाँ लेने आएंगे, ये होगा। लेकिन मसला ये है कि ये तौहीद की दावत की बुनियाद के ऊपर होगा। और अगर ईमान अकीदे की बात आप नहीं करेंगे तो देखो आज़ादी तो लोग लेते रहते हैं, कितने मुल्क आज़ाद होते रहते हैं। हिंदुओं ने भी तो हर किसी न किसी से आज़ादी ली थी। तो आज़ादी लेना असल मसला नहीं है। कश्मीरी भाइयों से भी मेरी यही गुजारिश है कि मसला असल नहीं है कि आज़ादी लेना है, असल मसला यह है कि जहन्नम की आग से तुम कैसे बचोगे। अगर तुम ही अपना ईमान अकीदा दुरुस्त नहीं करते हो तो आज़ादी लेने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है? वही कुछ करना है जो पाकिस्तान ने किया है, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। 70-73 साल गुजरने के बाद भी यहाँ क्या मामला हो रहा है, तो यही कुछ आप लोगों ने करना है। तो अल्लाह के अजाब के कोड़े तो बरसते रहेंगे। असल मसला यह है कि बुनियाद ठीक करो, अपना तल्लक अल्लाह के साथ मजबूत करो, इन फ़िरकों से निकलो, मसलकों से निकलो, शिर्क के सारे सिंबल कला कमा कर दो अपने मुल्क के अंदर से। सही मानों में पाकिस्तान उस वक्त बनेगा, पाकिस्तान पाक सरजमीन, जो हम पढ़ते हैं ना ये तराना भी, पाक सरजमीन। तो पाक तो उस वक्त होगी जिस दिन आखिरी मज़ार यहाँ से गिरेगा, आखिरी मज़ार दरगाह जिस दिन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से, उस दिन पाकिस्तान बनेगा। कोई या अली मदद का नारा लगाने वाला नहीं होगा, कोई या रसूल मदद पुकारने वाला नहीं होगा। 11वीं और 12वीं और ताज़िए उनको कला कमा कर दिया जाएगा। उस दिन पाकिस्तान बनेगा, ये एक मॉडल स्टेट बनेगी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर। इमरान खान साहब ये इस तरह ईमान खालस के साथ बनेगी। आप तो अपनी तकरीर का आगाज़ ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन से करते हैं। तो ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन कहने वाला फिर इमाम जामन बांधे, फिर या अली मदद की पट्टी बांधे यहाँ लोगों को खुश करने के लिए, फिर वहाँ जाके मज़ार के ऊपर सजदे करे। ये क्या ड्रामे कर रहे हो? अल्लाह के बंदो लिल्लाह माफ़ी मांगो, अपने मालिक और खालिक से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम लेगा, यकीन कीजिए। वो पूरी दुनिया की क़यादत आपके हाथ में आएगी, पूरी दुनिया को आप लीड करेंगे, लेकिन ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर, ताकि दुनिया भी आपकी अच्छी हो जाएगी और जन्नत भी आपको मिलेगी। और याद रखना, अगर इस ईमान अकीदे की तरफ तुम आने के लिए तैयार नहीं हो मेरी कौम के लोगों, तो याद रखना पूरी दुनिया के सबसे बेहतर मुल्क से ज़्यादा अपने मुल्क को अगर बना दो
माशी तौर के ऊपर, खुशहाली में जो मर्ज़ी कर लो, और ईमान अकीदे की बात आप नहीं छेड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे घबराते हैं, तो पता है क्या होगा? जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर आंखें खोलेगा। जो मरता जाएगा, जो मरता जाएगा, हमेशा की आग के अंदर रहना पड़ेगा, हमेशा की आग के अंदर। तो ये बेहतर है या ये बेहतर है कि चंद दिन ज़रा परेशानियाँ आ जाए, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला लाएगा। अगर ईमान के रास्ते के अंदर आती ये परेशानियाँ और वहाँ मरने वाला जन्नतों में पहुँचता, जन्नतुल फरदौस के अंदर, तो ये ज़्यादा बेहतर था कि आज ये जमहूरियत के रास्ते में, कोई अपनी पार्टियों के रास्ते में, कोई अपने मसलक के लिए जाने दे रहे हैं, तो जन्नत तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि जन्नत जाने के लिए ईमान खालिस चाहिए। उससे आप चिढ़ते हो, उसको आप बयान करते हुए शर्माते हो, घबराते हो, खौफ तारी हो जाता है, पिंडलियाँ कांपने लगती हैं, माथे पर पसीने आ जाते हैं, और ऐसे भाई को अपना दुश्मन समझते हो। तो अल्लाह के बंदो, गौर करो, मैं तुम्हारा हकीकी खैर खा हूँ, सही मानो मैं तुम्हारी रहनुमाई कर रहा हूँ। याद रखो, मैं फ़ौजी भी हूँ और मैं दीन को भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता 35 साल से मैं इसी ईमान खालिस के चक्कर में पड़ा हूँ। मुझे इसी ईमान खालिस की वजह से फ़ौज से निकाला गया था, और उस दिन से लेकर मैं एक लम्हे के लिए भी इससे पीछे नहीं हटा हूँ। हर रोज़ मेरा ईमान बढ़ता जा रहा है कि ये माहौल ऐसा बन रहा है कि आखिर जो आखिरी मार्का होना है वो ईमान का मामला है, ईमान खालिस का मामला है, और अल्लाह की मदद आएगी। दुनिया में भी आपको अल्लाह ताला इज्तिमाइयत अता फरमाएगा ईमान की बुनियाद के ऊपर जब इकट्ठे होंगे, और फिर अल्लाह की मदद आएगी। इसी मुसलमानों की जमात के अंदर जो ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर इकट्ठी होगी, इनके ऊपर ईसा इब्न मरियम का नुज़ूल होगा, और अल्लाह ताला ऊपर से आसमानी फरिश्ते भी भेजेगा, मदद करेगा। वही अल्लाह आज भी अल्लाह है जिसने जंग बदर में फ़रिश्ते भेजे थे, जंग ओहद में फ़रिश्ते भेजे थे। वही अल्लाह आज भी हमारी मदद करने के ऊपर पूरी तरह कादिर है। लेकिन वो ईमान तो पैदा करें बदर वालों का, वो तौहीद को बुनियाद तो बनाएं, उस शिरक को तो छोड़े, अल्लाह को गाली देना तो छोड़े। ये शिरक अल्लाह को गाली है मेरे प्यारे भाइयों। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को भी, हमारे पिछले गुनाहों को, हर गुनाह से हम माफ़ी मांगते हैं अपने मालिक और खालिक से। और सबसे बड़ी बात, ये ग्रोहबंदियों से हम माफ़ी मांगते हैं, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से, बरेलवियत से, शीयत से, कादियानियत से तौबा करो। लिल्लाह माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। फिर फ़िरका बंदी से, फिर इस जमहूरी निज़ाम से भी तौबा करो। ये काफराना मुशरकाना और तागूताना निज़ाम है, ये इस्लाम नहीं है, याद रखिए। ये खालिस यहूदियों का, इनके मुंह के ऊपर दे मारो और कहो कि हमारे लिए हमारा दीन काफ़ी है, मुकम्मल दीन है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तरीके बता दिए हैं, किस तरह हुकूमत बनेगी, किस तरह पड़ोसियों के साथ हमने करनी है, किस तरह जंगें लड़नी है, किस तरह हमने मुआहदे करने, किस तरह हमारी मईशत होगी, सब कुछ हमें बता दिया गया। हमें तुम्हारे मशवरों की कोई ज़रूरत नहीं, अपने मशवरे अपने पास रखो और अल्लाह के भरोसे के ऊपर इस रास्ते में कदम डाल दो। आप देखेंगे दुनिया में जीने का भी मज़ा आएगा और मरने का मज़ा जीने से ज़्यादा आएगा।